अब हम पढ़ने वाले TIR एंड क्रिटिकल एंगल। TIR एंड क्रिटिकल एंगल, मेरी बात बहुत ध्यान सुने, बात नहीं। अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब भी एक सरफेस बाउंड्री होती है, क्या होती है? सरफेस बाउंड्री। मान लीजिए कि अपना N1 है और ये अपना N2 है, और अगर मैं बोलूं कि N1, मान लीजिए कि रे जो है डेंसर से रेयरर जा रही है या रेयरर से डेंसर, मान लेते हैं कि अपन पहले मानते हैं कि जा रही है रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर का मतलब है कि N1 ग्रेटर देन N2 है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो N1 ग्रेटर देन N2, बहुत बढ़िया साहब। तो N1 ग्रेटर देन N2, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो N1 ग्रेटर देन N2, मान लीजिए कि रे ऐसे गई। अगर रे ऐसे गई तो रेयरर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो I बड़ा है कि R? I की R? I, तो R ऐसे गया। अब बताओ पहले कौन 90 होगा, I की R? पहले कौन 90 होगा? I की R? सोच लो, I 90 होगा, इसमें कोई शक वाली बात? तो पहले I 90 होगा। तो R 90 होने से पहले ही अपनी जो है बात क्लैरिटी में आ गई, भैया जो अपना ऐसा है, I अपना चल रहा है। यानी कि कभी भी R 90 होने के चांसेस नहीं, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है एकदम। पर अगर हम इसका उलट लें, उलट कैसे? मान लीजिए कि अपनी रे जा रही है, मान लीजिए अपन मानते हैं N1 लेस देन N2, और ये अपना मैंने उल्टा ले लिया, इसे N1, इसे N2 लो, इसे N1 लो, इसे N1 लो, इसे N2 लो, इसे N1 लो, ये N1। मान लीजिए कि ऐसा है, तो ये वाला मीडियम क्या हो गया? रेयर। और ये क्या हो गया? डेंसर। कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलो भाई, अगर मान लीजिए रे ऐसे अगर रे ऐसे गई, तो अपन ध्यान से देखें, तो अपन रे अगर ऐसे गई तो कौन ज्यादा, I की R? R ऐसे। अब सोचो, आप I बढ़ाते गए तो R, आपको लगता है एक टाइम ऐसा आएगा जब 90 हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो गया, मान लीजिए ऐसा हो गया। ये वो I है जिसे अपन बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? जब R क्या हो जाए? 90। R क्या हो जाए? 90। R 90 हो जाए। कैसा हो सकता है? So what is critical angle? When a ray is falling from denser to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90. Angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. Is known as कोई दिक्कत वाली बात? Is known as critical angle. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बाबा ऐसे रे चली जाती है, इसी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या I इससे भी बड़ा हो सकता है? हो सकता है, कौन रोक सकता है? अगर ऐसा हुआ तो R क्या होगा? अबे R कुछ हो ही नहीं सकता, 90 तक हो सकता था, वो तो हम पहले ही ले चुके, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? पहले था जो बोला चमका। बहुत बढ़िया साहब। तो रे ऐसे गई, देखो बात, ये रे ऐसे गई I ग्रेटर देन C, तो रे स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, सरफेस स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। इसे कहते हैं TIR। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा बात को भी समझो, टोटल क्यों बोला, बता, समझना, टोटल क्यों बोला उसको बात समझना सारा। क्योंकि वास्तविकता में मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर I लेस देन C है और आप रेयरर से डेंसर जा रहे हो, मतलब डेंसर से रेयरर जा रहे हो और I किससे छोटा है, तो रे बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। रे बाहर गई ऐसे। मान लीजिए 100 जूल एनर्जी गिरी, कितनी? तो यहां कितनी गई? पूरी 100 की 100 से कम। अभी भी रिफ्लेक्ट हुई कुछ, तो फिर से TIR में क्या था? TIR में सारी रिफ्लेक्ट हो। अरे यार, इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई आपसे पूछे इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इसका मतलब कोई भी रे रिफ्लेक्ट नहीं हुई, पर हम उसे कंसीडर क्योंकि पार्शियल है। कैसी है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब 100 जूल अगर गिरी तो 100 जूल ही अंदर आ गई, उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट माय पॉइंट? उसे कहते हैं टोटल। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आई कि नहीं आई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये बात अपने बिल्कुल क्लैरिटी समझ में, अच्छा भी लगा। यानी कि इसमें देखें तो ऐसे रह गई, कुछ हिस्सा ऐसे, कुछ हिस्सा है ऐसे, तो अपन बोल सकते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, और ये है पार्शियल रिफ्रैक्शन। गॉट माय पॉइंट? बट इफ I is greater than C, I is greater than C, what will happen?
if I is greater than C, क्या total internal reflection? Yes, sir. 100% reflection. That is known as TIR. फिर था जो मैं बोला चमका? Yes, sir. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए अपने को, ये बात खैर इसे TIR कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? When the ray falls, when a ray crosses a surface boundary from denser to and the angle of incidence is greater than the critical angle, and the angle of incidence is greater than the then the surface start acting as a reflecting surface. Then the surface start acting as a and this phenomenon of light is known as TIR. And this phenomenon of light is known as मैं जानता हूँ आपने पढ़ा हुआ है, पहले 10वीं में पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा, पर अपने को बेसिक बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। डेफिनेशन लिखाऊं या खुद लिखोगे? दो चीजों को लिखने सुनना एक बार, अपने शब्दों लिखोगे। क्रिटिकल एंगल और TIR की क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, व्हेन अ रे passes from denser to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is known as when a ray is passing from denser to rarer medium and the angle of incidence is greater than critical angle, angle of incidence is greater than then नहीं आया, then surface start acting as a reflecting surface and the phenomenon is known as TIR. बोलो क्लियर? अब सुन ले, एक और बात सुन ले फिर उतारना, सुन पहले अच्छे से। अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो इसे बोलेंगे n ऑफ डेंसर मीडियम, इसे बोलेंगे n ऑफ रेयर। अगर अपन ऐसे देखें तो अपन लिखेंगे क्रिटिकल एंगल के लिए जो ये वाली लाइन है, ये इसके लिए क्या लिखेंगे? n ऑफ d इंटू साइन c, n ऑफ d इंटू इक्वल्स टू n ऑफ r इंटू साइन 90। बोल यस और नो? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन c? nr by nd, nr by nd। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। nr by nd, nr रेयरर और nd बल्कि तुम तो ऐसे रटो, छोटा वाला अपॉन 90% टाइम बच्चा ये डेफिनेशन रट के रखता है। मैं कह रहा हूं उसको उल्टा भी सोच के देखो तो भी सही होगा। कैसे बताता हूं? मान लो कि ये रेयरर मीडियम है, क्या है? और ये उल्टा ले लेते हैं, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अगर आप सोच के देखो कि रेयरर मीडियम में एंगल बढ़ाओगे तो डेंसर मीडियम का भी एंगल बढ़ेगा, बट कभी भी वो 90 डिग्री सोच। अगर मैं रेयरर मीडियम में एंगल बढ़ाते 90 डिग्री कर लूं, क्या कर लूं? 90 डिग्री, I इक्वल्स टू 90 अप्रोक्सीमेटली। क्यों बोला? इसे बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? What is the difference between I-90 और ग्रेजिंग इंसिडेंस? अगर कभी सुना हो, I-90 का मतलब एग्जैक्ट 90। सोच एग्जैक्ट 90 का मतलब रे सीधी निकल गई, उधर क्यों जाएगी? उधर जब उधर ले जाने तो फिर 990 का कोई मतलब नहीं होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है एंगल 90 नहीं, approximately 90 tending to 90, that is 89.9। कितनी पीढ़ियां? 9 10-20 पीढ़ियां। 2-4 क्यों 10-20? अरे यार कितनी पीढ़ियां? 10-20 पीढ़ियां भाई साहब। 9999 तब जाके वो बना। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब है I is 89.999999999, that is approximately 90। पर एग्जैक्ट 90 का मतलब, तो हम ग्रेजिंग इंसिडेंस पे अगर ये डालें तो अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया गया? 90। अब सोच तो क्या लिखेंगे? n ऑफ r sin 90, n ऑफ r इक्वल्स टू क्या? n ऑफ d sin r। अरे भाई हाँ ना बोल यार। तो sin r इज अगेन nr by nd। आपको नहीं लगता ये वही एंगल है यार? अरे यार मतलब क्या ये R is equals to C? मतलब अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस पे डालोगे तो क्या रेयरर मीडियम में रे C एंगल पर जाएगी? कितने पे जाएगी? तुमने वो वाली डेफिनेशन सुनी होगी, ये भी पता होनी चाहिए। अरे यार हमने हमेशा सुना है डेंसर से रेयरर क्रिटिकल एंगल का मतलब है कि when a ray passes from denser to rarer medium, then the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degrees known as critical angle। इसको ऐसे तरीके से भी सोचा जा सकता है, when a ray is moving from rarer to then for grazing incidence, then for angle of refraction is critical angle। अरे यार क्योंकि आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, और दोनों में नचवा भी सकता है। बोल यस और नो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? तो यहाँ पे भी यही है। तो क्रिटिकल एंगल इज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम डेंसर टू रेयर टू डेंसर, या इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन टू मीडियम्स।
तो इसे ऐसे मत रखना कि ये डेंसर से रेयरर वाली प्रॉपर्टी, ऐसे मत रटो। अरे यार, क्या वो रेयरर से डेंसर में भी आ सकता है और डेंसर से? इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी बिटवीन द मीडियम। बोलिए सर नो? अब जैसे मैंने मेरे को बोला कि दो मीडियम है, एक का रेफरेंस इंडेक्स 3, एक का रेफरेंस इंडेक्स 5, एक रेफरेंस इंडेक्स 3, एक रेफरेंस इंडेक्स 5। मान लो मुझे दो मीडियम में दिए गए, एक रेफरेंस इंडेक्स 3 और एक रेफरेंस इंडेक्स 5। अगर ये दो मीडियम मुझे दिए गए हैं, अगर ये दो मीडियम दिए तो मुझे देखते बढ़िया, साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन 3/5 क्या 37 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना हो गया? 37। अब मुझे समझ में आ गया कि अगर डेंसर से रेयरर में जाऊंगा तो 37 पे डालूंगा तो 90 पे निकलेगा, और रेयरर पे 90 पे डालूंगा तो 37 पे डेंसर में निकलेगा। अरे हाँ ना बोलिया? ये मन में फीलिंग आनी नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बोलो पक्की बात? क्या क्रिटिकल एंगल की थोड़ी थोड़ी फील आई है? तो ऐसे रखना है, साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन, मान लो दो मीडियम है 1 और √2, देखते ही समझ गया 45 डिग्री। अरे यार, 1 और √2 का कितना हो? साइन सी बराबर छोटा वाला अपॉन तो 45। बोलो क्लियर? 1 और 2, 1 और 2, √3 और 2, कोई बुराई? सवाल देखते पता पड़ गया, और हमें पता है उसका बेसिक मतलब क्या है। गॉट माय पॉइंट? सोच लो। अब उतारो जो उतारना अपने शब्दों में। फिर आगे बेसिक्स की तरफ और चलते हैं, क्लैरिटी लाते हैं। हाँ हाँ, नहीं होगा ना, रेयरर से डेंसर में कैसे TIR हो सकता है? क्योंकि उसमें I बड़ा है कि R? I तो R तो हमेशा 90 छोटा ही रहना है। TIR कब होगा? जब 90 हो जाए, उसके बाद ही तो TIR होगा। वो किस में हो सकता है? डेंसर टू रेयर। पक्का? क्या बात एकदम क्लियर है? सो लेट्स कम टू द स्टडीज अगेन। अपन ने आर इक्वल टू, पहले तो क्या क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आई? इस आवाज नहीं आ रही सब? यस और नो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आई। अब अगर हम आपसे बहुत ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूं तो टाइम पास है, चाहो तो ओरली कर देना, इसको ओरली करना। मान लीजिए ये 2A1, ये 2A, एक रे गिरी, ओरली आंसर देना चाहो तो 45 डिग्री पे, व्हाट इज डेल्टा? ओरली, पेन नहीं चलाना है। पेन चला के तो सब कर लोगे, ओरली ट्राई करो। पहले तो रे उधर जाएगी नहीं जाएगी? पहले तो रे उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? क्रिटिकल एंगल कितना है? अरे आवाज नहीं, कितना है? क्रिटिकल एंगल कितना है? हमने रे कितने पे गिराई? तो उधर जाएगी अंदर रहेगी? अंदर रहेगी तो ये मिरर हो गया। मिरर में फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा का? I - 2I। अगर ये, अरे नहीं आया, क्या क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है? क्रिटिकल एंगल, अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री और रे कितने पे गिर रही है? तो अंदर की बाहर? अगर अंदर तो ऐसे, तो क्या मिरर बन गया? अगर ये मिरर बन गया तो डेल्टा कितना हुआ? क्या पाई -2 इंटू π/4? बोल यस और नो? दैट इज π/2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सोच लो। हमें सवाल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। जैसे डेंसर से रेयरर जा रही हो, मन में पहले ही सोच लेना चाहिए कि कहीं TIR तो नहीं हो रहा, कहीं TIR तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर उस वैसे सोचो, और अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बारे में सोचो। तो कब कान खड़े होने चाहिए? जब हम देखें कि एक रे कहां से कहां जा रही है, तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। देखो I C से छोटा है या C से? अगर C से बड़ा है तो अपन करेंगे रिफ्लेक्शन। क्या करेंगे? पर अगर C से छोटा है तो हम करेंगे। तो हमको सवाल करते वक्त के पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या अप्लाई करना है। और कराऊं कि बेसिक सी बात क्लियर है? ऐसे टाइम पास सवाल और कराऊं कि क्लियर है? एकदम पक्का? उतार लो। आइए और आगे बढ़ते हैं, आइए और आगे बढ़ते हैं सन्नाटों। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। आइए, आप सुन, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि एक ग्राफ होता है, तुमने सुना होगा डेल्टा और आई का। टिपिकल थोड़ा समझे उसको, टिपिकल समझे अच्छे से। तो लिखो
ग्राफ बिटवीन, उसे फील करते हैं थोड़ा सा, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई की अगर अपन बात करें तो ध्यान सुने अपन, ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच कि भाई ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई में अगर अपन बनाए तो देख ये ऐसे, मान लो कि रे जा रही है डेंसर से रेयरर, कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर जाए, तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल का लफड़ा हो सकता है, क्रिटिकल एंगल का लफड़ा बहुत बढ़िया साहब, तो डेंसर से रेयर ऐसे को पांच। मान लेते हैं कि पहला केस जब i लेस देन c है, i लेस देन c, हम जानते हैं डेंसर से रेयर जाते हैं तो क्रिटिकल एंगल का लफड़ा आता है, तो i कैसा है, लेस देन c। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने समझ में आएगी एक बात कि भाई अगर ऐसा है तो देखो क्या बात, हमें ग्राफ बनाना है डेल्टा और आई का, डेल्टा और आई का। अच्छा सोच, रे मान लो ऐसे गई, हमें पता है इधर जाएगी तो यार कौन बड़ा, आई की यार आर, रे ऐसे गई, ऐसे जाती अगर सरफेस नहीं होती तो क्या इतना डेविएट हो गई डेल्टा, इतना क्या हो गई डेल्टा, कितना डेल्टा डेविएट हो गई, डेल्टा इक्वल्स टू आर माइनस आई। हमें ग्राफ बनाना है आर और आई, सॉरी डेल्टा और आई का, डेल्टा और बताओ डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन, मेरे बताओ अपने ग्राफ किसका बनाना है, डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन, नहीं पता तुझे, क्योंकि आर नहीं पता तुझे, किसी भी चीज में ग्राफ कब बनाते हैं, आर कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो या तो आर को डेल्टा के टर्म्स में निकालो या आर को आई के टर्म्स में निकालो। अरे यार नहीं आया, तो वो रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट मत बोलो। अब वो रिलेशन ध्यान सुने, बच्चा कहता है सर पूरा प्रूव करके बताओ, इसलिए बताता हूं, बाकी कोई लॉजिक नहीं। सुन, ये आई ये आर, मुझे बताओ आर क्या है, ध्यान समझो, एन ऑफ डी इंटू साइन आई, एन ऑफ डी इंटू इक्वल्स टू एन ऑफ आर इंटू साइन आर, साइन आर इक्वल्स टू एन डी अपॉन एन आर साइन आई। क्या आर की वैल्यू साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन आई, बोल यस और नो। सो द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई इज बेसिकली डेल्टा इज साइन इनवर्स एन डी बाई एन आर साइन आई माइनस आई, ये रिलेशन है डेल्टा और आई में। क्या है, कोई स्टैंडर्ड रिलेशन है, इसलिए मैं पहले ग्राफ बनाता हूं, ऐसे फिर बच्चे को बोलता हूं रट लो, पर बच्चा बोलता है सर कि ऐसे आया, ले ऐसे आया, मर। इसलिए जो कह रहा हूं वो याद होना चाहिए, इसलिए जो कह रहा हूं वो समझो, क्योंकि वो रिलेशन टिपिकल है जो आपका स्टैंडर्ड नहीं है, वो कोई पैराबोला नहीं है, सर्कल नहीं है, एलिप्स नहीं है, इट्स अ टिपिकल रिलेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड, बट एनी रिलेशन कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, कैन बी प्लॉटेड ऑन अ, लेट्स चेक इट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स। सपोज व्हेन i is 0, क्या r is 0 तो क्या डेल्टा is 0? अरे यार, if i is 0 तो डेल्टा is, अरे नहीं आया, i 0 r 0 डेल्टा 0, गॉट माय पॉइंट? ये बात हमें समझ में आ गई, i 0 r 0 और डेल्टा 0, ठीक भाई, ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आई। अब क्या करें, एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया, इसका मतलब 0,0, 0, अगर मैं डेल्टा और आई का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो ध्यान से देखिए, हम लोग एक बात समझ में आएगी कि डेल्टा और आई के ग्राफ यहां बनाते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा और आई का ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं, तो ये मेरा डेल्टा, ये मेरा आई, मुझे समझ में आया कि ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0, ये बात तय हो गई। अब ये जो हमारे को कंडीशन दी गई है, ये है आई लेस देन इक्वल टू सी तक, आई, क्योंकि आई एग्जैक्टली सी पर क्या 90 डिग्री हो जाता है, तो क्यों ना हम आई इक्वल टू सी पर चेक करें। आई जब सी है तो आर कितना है, पाई बाई 2, 90, आर कितना है, पाई बाई 2, तो डेल्टा कितना है, पाई बाई 2 माइनस सी, पाई बाई 2 माइनस, अरे नहीं आया। अब समझो, अगर आई किसी जगह पर, मान लीजिए इस जगह पर ये आई इक्वल टू सी है, तो हमें समझ में आता है कि उस समय डेल्टा पाई बाई 2 माइनस सी है, जब आई क्या है, सी। क्या यहां से लेकर यहां तक का रिलेशन इस प्रकार का है, जो कोई स्टैंडर्ड रिलेशन, वो किस प्रकार का ग्राफ बनता है, वो आप लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी एक बार सुनो, वो इस तरीके का है। ये पैराबोला जैसा लगता है, पर ये पैराबोला, ये पैराबोला जैसा लगता है, पर ये पैराबोला, ये रिलेशन है। पहले तो जो बोला चमका,
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका। अरे पक्की बात। ये हो सकता है आपने ग्राफ देखा होगा, पर उसे समझेंगे आज, फील और करेंगे, सवाल कैसे आ सकते हैं वो समझेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आए। अच्छा भाई, एक तेज हो रहा है, समझ आ रहा है? पक्की बात? अरे सोच लो, तेज तो नहीं हो रहा है? गुड। अब देख, मान लो कि आई सी से बड़ा हो जाए। आई किससे बड़ा हो जाए? अगर आई सी से बड़ा हो जाए तो रे ऐसे आई, रे ऐसे आई। जब रे ऐसे आई तो वही डेंसर से रेयर है, वो जा रही है, पर आई अब किससे बड़ा है? तो बताओ क्या होगा? क्या इंटरनल TIR होगा? मतलब रे अगर ऐसे आई तो ऐसे चली गई, ये आई तो ये भी आई, तो डेविएशन कितना हुआ भाई साहब? क्या पाई माइनस 2i? अब बताओ डेल्टा और आई में रिलेशन। अब बताओ डेल्टा और आई में रिलेशन। अब तो पाई तो कांस्टेंट है, डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन? कैसा? कैसा? लीनियर। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप? हाँ, तो आई इक्वल टू सी के जस्ट बाद, आई इक्वल टू जस्ट सी के बाद, अरे यार आई कहां तक जा सकता है? पाई बाई 2 तक। सी कहां से कहां तक जा सकता है? अगर आप इस वाले केस में देखो तो आई कहां से कहां तक चल रहा है? आई सी से बड़ा है, अरे यार, और आई कहां तक जा रहा है? पाई बाई 2 तक। पाई बाई, वो भी ग्रेजिंग नहीं आया। बोलो क्लियर? यहां तक अपन जा रहे हैं। अब समझ, आई सी पर, एग्जैक्ट सी पर, एग्जैक्ट सी पर ये पर सी से जस्ट बड़ा। मान लो आई के लिए 45 है, कितनी है? क्रिटिकल एंगल भी 45 है, क्रिटिकल एंगल भी। ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूं। मान लो कि आई के लिए 45 है और क्रिटिकल एंगल भी। एग्जाम्पल के थ्रू समझा तो देख रहे हो, क्लैरिटी हो रहेगी। समझ, अगर क्रिटिकल एंगल, मान ऐसी सिचुएशन है कि ये है √2 और ये है 1, तो क्रिटिकल एंगल 45 है। आई एग्जैक्टली 45, एग्जैक्ट 45, तो क्या ये निकला 90 पे? तो क्या डेविएशन हुआ 45? अरे नहीं आया। पर अगर इसी सिचुएशन में आई जस्ट ग्रेटर देन 45, जस्ट ग्रेटर देन 45, मुझे मतलब 45.00 कितनी पीढ़ियां 0, तो क्या होगा? TIR। तो रे टकरा करके ऐसे जाएगी, तो क्या ये भी अप्रोक्सीमेटली 45? तो डेविएशन कितना होगा? 90। एग्जैक्ट 45 पे 45, उससे जस्ट बड़े थे 90, एकदम से डबल हो गया। एकदम से क्या हो गया? अरे नहीं आया, एकदम से डबल हो गया। पक्की बात? बहुत बढ़िया साहब, तो एकदम से डबल हो गया। अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। अब यानी कि अगर अपन ध्यान देंगे तो यहां पे पाई बाई 2 माइनस सी है, पर जैसे ही आई इज अप्रोक्सीमेटली सी, क्या डेल्टा इज पाई माइनस 2c? डबल हो गया इससे। अरे यार, सी पर पाई बाई 2 माइनस सी, पर सी से जस्ट बड़े पर पाई माइनस 2c, जस्ट बड़े पे, मतलब ग्राफ एकदम से उठ के से डबल पे पहुंच गया यहां, और ये वैल्यू है पाई माइनस 2c, पाई माइनस 2c। अब तुमने अगर ग्राफ में देखा तो यहां गोला लगा देते हैं। गोला क्यों लगाते बताओ? क्योंकि c की वैल्यू को इंक्लूड, वो तो यहां है। उसके बाद क्या इट्स स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप? जब i हो जाएगा पाई बाई 2, क्या हो जाएगा? तो क्या डेविएशन हो जाएगा 0? तो क्या ग्राफ ऐसा आएगा? अरे यार, तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई यार? हो सकता है आपने ग्राफ देखा हो, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है, जेईई मेन और यहाँ सब जगह, पर ये अपने को समझ आना नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? That is what happens. ग्राफ समझ आया कि नहीं आया? क्या फील के साथ समझ आया? अरे पक्की बात? उतार। ग्राफ में मैं चर्चा और करूंगा, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो ग्राफ समझ आया? पक्की बात?